नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा कांग्रेस के अंदर कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। सियासी रूप से देखा जाए तो जो भूपेंद्र हुड्डा चुनावी हार मिलने के बाद लगातार कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश में तीसरे चुनाव में हारने के बाद सवालों के कटघरे में खड़े थे, निशाने पर थे, रडार पर चढ़े हुए थे, उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब आर पार का ऐलान कर दिया है। यानी कि सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं, आर पार का फैसला लेने पर मजबूर हो चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको कांग्रेस के अंदर शुरुआत से ही करता धरता माना जाता रहा है, सर्वे सर्वा माना जाता रहा है, सबसे मजबूत और सबसे प्रमुख चेहरा, सबसे प्रमुख नेता माना जाता रहा है, उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब अपने आखिरी चुनाव की एक बार फिर लड़ाई शुरू कर दी है, तैयारी शुरू कर दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ध्यान होगा कि उन्होंने पिछले चुनाव में ही यह ऐलान कर दिया था कि 2024 का विधानसभा चुनाव उनके लिए आखिरी लड़ाई होने वाली है और इस बार की लड़ाई वो पूरी मशक्कत के साथ जी जान लगाकर लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। माहौल भी पक्ष में था, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो परिणाम बिल्कुल विपरीत निकले। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कुछ समय पहले ही ऐलान कर दिया था कि यह लड़ाई उनकी आखिरी लड़ाई है, वो अपनी इन बातों से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बातों से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि उन्होंने जो जुबान की थी उस जुबान से वो मुकर चुके हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आखिरी लड़ाई 2029 का चुनाव निर्धारित कर दी है और उस लड़ाई को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। फिलहाल जिस दायरे को लेकर हुड्डा की लड़ाई चल रही है वो है नेता प्रतिपक्ष का पद, क्योंकि आपको ध्यान होगा चुनावी परिणाम आए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब तक हरियाणा कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष चयनित नहीं हो पाया है। नेता प्रतिपक्ष का, कांग्रेस के विधायक दल के नेता का चयन नहीं हो पाया है और अब इस पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। हुड्डा के सामने दो रास्ते हैं, या तो इस पद पर बरकरार रहें, इस पद को छोड़े ना, अन्यथा अगर हाईकमान की तरफ से कुछ अलग ही फैसला आता है तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आर पार की लड़ाई लड़ें, अपनी सियासत को लेकर, अपनी पॉलिटिक्स को लेकर मजबूत हो जाएं, एक पक्का स्टैंड लें और कोई बड़ा कदम उठाने के लिए भी आगे बढ़ जाएं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब आर पार की लड़ाई के अंदर दो रास्ते, दो कदम तय कर चुके हैं। पहला कदम कि अगर पार्टी उनको महत्व देती है, पार्टी अगर उनको फिर नेता प्रतिपक्ष बनाती है तो वो कांग्रेस के अंदर जमे रहेंगे, टिके रहेंगे, बने रहेंगे और अपनी अगली लड़ाई, अगले चुनाव की तैयारी कांग्रेस में ही रहकर शुरू कर देंगे। वहीं अगर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जिस तरीके से लगातार इशारे मिलते रहे हैं, जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चलती रही हैं कि हरियाणा कांग्रेस में लगातार मिली तीसरी हार के बाद बड़ा परिवर्तन होगा, बड़ा फेरबदल होगा, तो उस लिहाज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक अलग ही रास्ता भी चुन रखा है। उन्होंने तय कर लिया कि अगर हुड्डा की जगह किसी नए नेता को मौका दिया जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह किसी नए चेहरे को कमान सौंपी जाती है, अगर हुड्डा की जगह किसी नए विधायक को या फिर किसी नए चेहरे को हरियाणा कांग्रेस का चौधरी बनाया जाता है, तो उस समय, उस विपरीत घड़ी के अंदर हुड्डा अपने आप को लेकर, अपने विधायकों को लेकर, अपनी टोली को लेकर नई पार्टी का भी ऐलान कर सकते हैं, या फिर एक नए ठिकाने से, एक नए मंच से अपनी नई शुरुआत भी अगले चुनाव को लेकर कर सकते हैं। वैसे आपको ध्यान होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में लगातार यह नारा लगा, बीजेपी की तरफ से भी इस बात को बड़ा महत्व दिया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जात पात की राजनीति कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बिरादरी के बीच सद कर रह चुके हैं, सिर्फ जाट राजनीति हरियाणा प्रदेश में खेलने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो हुड्डा के सामने बड़ा और मजबूत कदम उठाने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। अगर हुड्डा ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया, कोई बड़ा फैसला और निर्णय नहीं किया, तो ऐसे में जो जाट वोटर्स हैं, जिनके दम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब तक लगातार अपनी राजनीति को टिकाए हुए हैं, जमाए हुए हैं, वो खिसक कर चौटाला परिवार के पास भी जा सकता। और इसी डर के चलते अब हुड्डा ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। हुड्डा के सामने मात्र दो रास्ते हैं और जिनको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी तय कर लिया है कि किस परिस्थिति में कौन सा कदम उठाना है और किस तरीके से जाट वोटर्स को अपने साथ साधे रखना, अपने साथ जोड़े रखना है। हुड्डा की तरफ से स्पष्ट है कि अगर उनको चौधर मिलती है तो वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हुड्डा ने हाईकमान को भी यह इशारा स्पष्ट तौर पर दे दिया है कि उनके बिना हरियाणा के अंदर कांग्रेस भी
कुछ नहीं बचने वाली है, कुछ नहीं रहने वाली है। अब गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में एक निकाय चुनाव को लेकर लिस्ट सामने आई थी, जिसमें कई नेताओं की जिम्मेवारियां अलग अलग जिलों के अंदर लगाई गई थी, यानी कि संगठनात्मक तौर पर भी जिम्मेवारियां देनी शुरू की गई हैं। तो उस लिहाज से भी अगर लिस्ट पर नजर डाली जाए, गौर फरमाई जाए, तो देखने वाली बात है कि उसमें तमाम जो नेता हैं, तमाम जो विधायक हैं जिनको सूची में स्थान दिया गया है, तमाम वो नेता हैं जो इस बार चुनाव हार गए, या फिर वो नेता भी हैं जो 3-3, 4-4 चुनाव लगातार हार चुके हैं, और ज्यादातर नेता उसमें हुड्डा खेमे से संबंधित है। इससे इशारा मिल रहा है, हुड्डा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अगर कोई बड़ा निर्णय भी लेते हैं तो ऐसे में उनको ज्यादा से ज्यादा नेताओं की, ज्यादा से ज्यादा विधायकों का समर्थन चाहिए, उनका साथ अपने साथ चाहिए, और इसी को लेकर उन्होंने अपने नेताओं को तवज्जो देने भी शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात रहेगी कि अगर हुड्डा कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो क्या कुछ जो है देखने को मिलेगा, हरियाणा कांग्रेस का उसको लेकर क्या भविष्य रहने वाला है, और साथ ही निगाहें इस पर भी जमी है पिछले लंबे समय से कि हाईकमान की तरफ से क्या फैसला होता है और हरियाणा कांग्रेस के अंदर किसको चौधरी बनाया जाता है। हुड्डा की तरफ से स्पष्ट संदेश मिल चुका है, उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लेकिन क्या कुछ सियासी प्रारूप आने वाले समय में देखने को मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।